हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिमा और स्वागत करती हूं मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का पतन। आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। इतने विशाल और विकसित हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हो गया, उतना जल्दी कैसे वो नष्ट हो गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। इसके अंत के अनेक कारणों का अनुमान लगाया जाता है जो निम्नलिखित है। हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारणों के बारे में इतिहासकारों में क्या है तो मतभेद है। सभी इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं। इसके अंत के अनेक कारणों का अनुमान लगाते हैं जो निम्नलिखित है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा जलवायु परिवर्तन। एन ए मजूमदास एक विद्वान थे। इन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता के बंजर और ऊसर होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। इन्होंने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जलवायु परिवर्तन हुआ होगा शायद, और वहाँ के जो जमीन थे वो बंजर पड़ गए होंगे, जिस कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया होगा। यह भी अनुमान लगाया है, कोई प्रूफ साक्ष्य नहीं है। दूसरा पॉइंट है हमारा बाह्य आक्रमण। मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ये विद्वान, इन्होंने कहा कि विदेशी एवं बर्बर जाति के बाह्य आक्रमण भी हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण हो सकता है। इन्होंने क्या कहा कि विदेशी और बर्बर जाति के बाह्य आक्रमण के कारण ही हड़प्पा सभ्यता के विनाश हुआ होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो के खंडरों में बहुत बड़ी संख्या में स्थिर पंजर प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के खंडरों के में बड़ी संख्या में क्या प्राप्त हुए तो स्थिर पंजर, हड्डियां प्राप्त हुए। इन स्थिर पंजरों में कुछ कंकाल स्त्री और कुछ बालक बालिका के थे। कुछ बड़े कमरे सीढ़ियों तथा गलियारों में मिले हैं, कुछ कमरों में मिले हैं, गलियारों में मिले हैं। इसमें किसी बर्बर आक्रमण और सामूहिक हत्या का अनुमान करना अनुचित नहीं लगता है, लेकिन यह भी अनुमानित है, यह भी कोई प्रूफ साक्ष्य नहीं है। तीसरा पॉइंट है हमारा आर्यों का आक्रमण। कुछ इतिहासकारों ने यह भी मत व्यक्त किया है कि अनंत आर्यों जैसे शूर एवं बलशाली जाति। आर्य कौन थे तो आर्य एक शूर एवं बलशाली जाति के थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। इन्होंने क्या किया था तो वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि लगातार आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का नष्ट हो गया होगा। इनके लगातार आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का नष्ट हो गया होगा और इन्होंने एक नई सभ्यता का विकास किया जिनका नाम क्या था तो वैदिक सभ्यता, लेकिन यह भी अनुमानित है। चौथा पॉइंट हमारा है बाढ़। मार्शल और मोंके जैसे आदि विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बाढ़ थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी मुख्य नगर वे सभी बड़े बड़े नदियों के किनारे बसे हुए थे। जैसे मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे बसे हुए थे। इसी कारण इन्होंने क्या अनुमान लगाया कि शायद बाढ़ के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।